पड़े रहे और जो चोरी छिपे हो रहा है उसे बिल्कुल देख ना पाए। सुभाष चंद्र बोस को ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़कर इस देश को स्वयं भू बनाना चाहा। परंतु ऐसा हो जाने से इन रहस्यवादियों का सपना जो प्रत्यक्ष जिन शासन लाने का था वो कभी पूरा न हो पाता। लड़कर राज लेना इनके बस की बात नहीं थी, इसीलिए इन्होंने ये कागजी जालसाजी अपनाई, जिसके बलबूते पर आज भारत देश आधिकारिक रूप से जैनों के भरत चक्रवर्ती का देश माना जाता है। हिंदुस्तान को तो इन्होंने पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया है। चाहे सरकार किसी की भी हो, ये अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन चला रहे हैं। इनकी इस चोरी को जब साध श्री अनुपदास जी महाराज ने संसार में जाहिर करना शुरू किया, तब से इनके रातों की नींद उड़ गई है और ये येन किन प्रकारेण अपने आप को परम अहिंसावादी और सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा बताने का ढोंग लोगों के सामने करने लगे हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भारत के बड़े बड़े कत्ल खानों के मालिक जैन हैं, जिसे स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीकार किया है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके विषय में अपनी किताब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 9 के पेज नंबर 470 पर लिखा है कि बनिए दुष्ट प्रकार के कीड़े हैं, पैसों के बल पर लोग सभ्यता और बुद्धि को अपने काबू में रखना चाहते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लेना धर्म समझते हैं और पूरे भारत पर इनका कब्जा है। संत कबीर साहब ने कबीर बीजक ग्रंथ में इनके बारे में लिखा है कि दूसरों की बजाय जैन सिद्धांत सबसे अधिक दूषित है, क्योंकि इनका सिद्धांत लोक वेदों के विरुद्ध है। बाबा रामदेव जी महाराज, जो मारवाड़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनकी 24 प्रमाण पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है कि जब सतयुग की स्थापना करनी होगी तो पहले इन बनियों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही राजा राम जी महाराज ने भी बनियों के बारे में अपनी किताब में लिखा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी जैन मंदिरों में न जाने को बेहतर समझा है, जिसे आप इस श्लोक में देख सकते हैं। ये बात मामूली नहीं है, पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे प्रशासन पर इनका कब्जा है। न्याय प्रणाली में बड़े बड़े न्यायाधीश यही है, पूरा बॉलीवुड इनके नियंत्रण में है, पूरी शिक्षा प्रणाली इनके नियंत्रण में है, पूरी प्रेस मीडिया इनके नियंत्रण में है। इसीलिए सन 1909 में लिखी किताब जगद्धितकारणी, जिसमें इनके इस गुप्त दुनिया के बारे में बताया गया है, उस पर कोई आयोग गठित नहीं किया गया और ना ही इन तमाम बातों की जांच आज दिन तक होने दी गई है।